ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकानाथ राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज स्पेशल प्रोग्राम है गुरु जी का 75th जन्मदिन, प्लैटिनम जुबली ऐसा बोलते हैं। तो ये कोई साधारण बात नहीं है। तब तक 75 साल का अनुभव और इतना भक्तिमय जीवन जिया, तो उनके जीवन में हम प्रार्थना करते हुए तो एक महाजन के बारे में श्रवण करेंगे। वो महाजन है भगवान शिव। और शिव का मतलब ही है लोगों के जीवन में जो शुभ लेके आते हैं। शिव मतलब शुभ। तो शिव जी जो है उनका नाम लेने से, उनका स्मरण करने से, उनके बारे में सुनने से हमारे जीवन में बहुत शुभ मिलेगा हमको। तो शिव जी जो है महाजन। महाजन मतलब जो हमको अपने जीवन से सिखाते हैं। तो जब शिव जी के बारे में हम सुनते हैं तो हमको अपने भक्ति में बहुत बुद्धि होगा, क्योंकि भक्तिमय जीवन में हमको क्या चाहिए, एक रास्ता दिखाने वाले व्यक्ति चाहिए। तो शिव जी जो है वो हमको वो महाजन का एक रूप है। तो शिव जी के कई सारे अलग अलग ये है, अलग अलग कहानियाँ हैं, उसको हम सुनेंगे। छोटे छोटे कहानियाँ उनके बारे में सुन सकते हैं और कई बड़े कहानी भी, और हमारे सरप्राइज गिफ्ट भी शाम से आए। तो शिव जी के बारे में सबसे पहले मैं एक छोटा सा बहुत सुंदर कहानी जो मुझे बहुत अच्छा लगा उसके बारे में मैं सुनाऊंगा। तो शिव जी जो है उनका एक अमरनाथ का कहानी है। आप में से बहुत लोगों ने सुना रहेगा ना, अमरनाथ यात्रा। कहाँ पे है वो? जम्मू कश्मीर में, हिमालय की चोटियों में, 3500 मीटर ऊपर। तो जाना आसान नहीं है, चल के जाना, चल के आना, तो बहुत तपस्या है। लेकिन वो यात्रा शुरू कैसे हुआ, वो जगह कैसे निर्मित हुआ, उसका महत्व क्या है, हम इधर बैठे बैठे सुन लेंगे, ताकि आप उधर गए बिना ही आपको उसका फल मिल जाएगा। तो एक बार क्या हुआ, जैसे हम जानते हैं नारद मुनि जो है वो भगवान के बहुत प्रिय सखा है और हमेशा अलग अलग
लीलाओं में उनका भाग रहता है। तो अमरनाथ यात्रा की लीला में भी उनका है, उनका बहुत बड़ा हिस्सा है। तो नारद मुनि एक बार कैलाश वो शिवजी पार्वती को मिलने के लिए गए थे। तो उधर देखा तो शिवजी तो थे नहीं, लेकिन पार्वती ने उनका स्वागत किया। पार्वती उनको अपना गुरु मानते हैं, तो उसी रूप में उनको बिठाया, आदर सम्मान दिया और उनके वचन सुने। और ऐसा वचन सुनते सुनते नारद मुनि ने बीच में पूछा उनको, आप कैसे हो, सब कुछ ठीक तो है? तो बोला बहुत ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, आप शिव जी के साथ बहुत खुश रहेंगे। हाँ बहुत खुश हूँ, और आशा करता हूँ कि शिव जी आपसे सब अपना सीक्रेट्स बताते होंगे, रहस्य बताते होंगे। हाँ वो तो बताते हैं, मेरे पति है, सब बताते हैं। ये उनके मन में शंका हुआ कि ऐसा क्यों पूछ रहे मेरे गुरु। तो नाम पूछा, सही में आप गारंटी है क्यों बताते हैं आपको सब कुछ? बोले हाँ सब बताते हैं मुझे। ठीक है, तो आप ये जानते होंगे कि उनके गले में ये जो मुंडियों का माला है वो क्यों पहनते हैं? शिव जी के गले में क्या है ना? मुंडी का माला, बहुत स्पेशल है ना। क्योंकि कोई व्यक्ति इस दुनिया में हम सब तो पुष्पों का माला पहने हैं, मुंडियों का माला कैसा लगेगा? तो सिर्फ शिव जी पहन सकते हैं, और उनके जो पार्षद है वो पहनते होंगे, और काली वगैरह। तो मुझे पूछा उनको, ये मुंडियों का माला क्यों पहनते हैं आपके पति देव? तो पार्वती को पूछा तो मुझे ये तो पता नहीं। तो नारद ने बोला कि ठीक है मैं जाता हूँ अभी। तो नारद उधर से निकल गए। तो नारद मुनि जो है वो भगवान विष्णु के मन के अवतार है। मतलब जो भी भगवान की लीलाएं हैं उसको और भी रसीला करने के लिए, और भगवान की लीलाओं को अलग ये करने के लिए, शुरू करने के लिए वो आते हैं। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि नारद मुनि को झगड़ा लगाते हैं या बहुत क्या बोलते हो फैमिली में कलह प्रिय ऐसा बोलते हैं ना। उनका कलह भी बहुत आनंदमय रहता है, और जब नारद मुनि करते हैं तो उसका नतीजा भी बहुत अच्छा रहता है। तो नारद मुनि ऐसे बोला तो अभी पार्वती के मन में क्या हो गया, वो डाउट बैठ गया। जो है अभी मैं जब भी शिव जी आएंगे तो तुरंत पूछना है मुझे। तो ऐसे इंतजार की और शिव जी क्या करते हैं, ध्यान को जाते हैं तो पता नहीं हो कब आते हैं। या पत्नियों को सीखना चाहिए कि क्या बोलते हैं उसको, फ्रीडम। पार्वती ने अपने पति को फ्रीडम दिया क्योंकि उनको पता है कि ये शिव जी जो है वो भक्ति में लीन रहते हैं। तो ऐसे शिव जी आए, और शिव जी आते ही उन्होंने देखा कि पार्वती का जो मुँह है वो थोड़ा सब बहुत मायूस सी है। तो शिव जी देखते ही समझ में आया कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने आके शिव पार्वती को पूछा क्या हुआ, आप ऐसा इतना मायूस क्यों बैठे? तो पार्वती ने ज़्यादा बात नहीं किया। तो शिव जी को समझ में आया कि कुछ तो हुआ है। तो पूछा कौन मिलने आया था आपको? तो उसने बोला नारद मुनि आए थे। तो मैं समझ में आया कि उनका ही कुछ तो गड़बड़ है। तो मुझे बताओ क्या बोला उन्होंने। तो पार्वती बता नहीं रहे थे। तो नारद शिव जी बोला आप निश्चिंत होकर बताओ, आपको जो भी पूछना है, जो भी मांगना है, कुछ भी है मैं आपको दूंगा, आप निश्चिंत होकर बताओ, ये मेरा आपके लिए प्रतिवचन है। तो पार्वती को कॉन्फिडेंस आ गया, अभी पूछना अच्छा है। तो फिर पार्वती जी पूछी कि मुझे पूछना है कि आप गले में मुंडियों का माला क्यों पहनते हैं? अब तक मैंने आपको वो पूछा नहीं। तो शिव जी ने अभी पता नहीं है क्योंकि वचन दिया था। तो बोला कि ये जो मुंडियों का माला है, वो जो मुंडी है वो किसके है? बोले आपकी ये मुंडियाँ हैं, पार्वती की। वो बोले जैसे आपका अलग अलग जन्म आप लेते हैं तो हर जन्म में एक मुंडी जो है वो मेरे ये माला में आता है। इस तरह से मुंडियों का माला बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो पार्वती जी चौंक गई, ये मेरे मुंडी की माला है? बोले हाँ, मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ कि आपसे मैं ये मुंडियों का माला भी मैं रखता हूँ आपके साथ, इतना प्रेम करते हैं आपसे। उनको प्रश्न हुआ कि ऐसा कैसा, आपका मृत्यु नहीं होता और मेरा मृत्यु होता है, आप बताइए ये कैसे होता है कि आपका मृत्यु नहीं होता और मेरा क्यों मृत्यु होता है? तो शिव जी ने बताया कि क्योंकि मैं अमर कथा सुनता हूँ इसलिए मेरा मृत्यु कभी नहीं होता। तो अमर कथा
ये क्या है अमर कथा? बोले मैं ऐसा बता नहीं सकता हूँ, बहुत बड़ा सीक्रेट है, मुझे सुनना है। पार्वती ने बोला। बोले ठीक है, मैं सुनाता हूँ आपको, लेकिन मैं आपको ये कैलाश में नहीं बता सकता, क्योंकि कैलाश में क्या है, मेरे बहुत सारे संगी हैं और सीक्रेट चीज़ें किसी के सामने बताई नहीं जाती। तो फिर वो लेके गए किधर, वो बोले मेरे साथ आओ। तो पार्वती और शिव जी दोनों हिमालय की तरफ जाने लगे। नंदी थे और बहुत सारे लोग थे, लेकिन जैसे हिमालय चढ़ने लगे तो शिव जी ने एक एक आदमी को छोड़ने लगे, आप इधर रुको, इससे आगे बताओ। फिर आगे गए, फिर उन्होंने नंदी को छोड़ दिया। तो बोले नंदी आप इधर रुको और पहरा दो, आगे इधर से और कोई नहीं आना चाहिए। फिर आगे गए, गणपति को छोड़ दिया, बोले गणेश जी आप इधर रुको और पहरा दो, आगे किसको मत भेजो। फिर आगे गए तो अपना चंद्रमा होता रहा उधर रख दिया, बोले अभी आप इससे आगे नहीं आ सकते। ऐसा करके आगे जा रहे हैं और सबको रोक दिया। और आगे जाने के बाद उन्होंने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ऐसा सबको छोड़ दिया। और आगे जाके उन्होंने पूरा जो पहाड़ है उसके अंदर एक गुफा है, गुफा के अंदर गए और उधर उन्होंने अपने स्वयं के अग्नि को प्रकट किया और पूरा जो जगह है वो जला दिया। और ऐसा जलाया कि उधर एक भी व्यक्ति जीवित नहीं रहना चाहिए। तो देखिए इतना सीक्रेट, और शिव जी इंश्योर कर रहे हैं कि ये सीक्रेट किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अभी अगर मैं बताऊंगा तो मुझे भी जला देंगे, तो इसलिए हम अभी कहानी को इधर स्टॉप करेंगे। नहीं तो हो सकता है कि शिव जी क्रोधित हो जाए और तीसरा आँख खोल देंगे। कितने लोगों को सुनना है? तो तपस्या करना पड़ेगा। आपको सुनना है मतलब ये जल गया तो आपको बर्बाद नहीं करना। ठीक है, रिस्क लेंगे। आप हमारे बाजू में बैठे हैं, जलेंगे तो दोनों जलेंगे। तो हम कहाँ पहुँचे थे? अब सब कुछ जल गया, एक व्यक्ति भी उधर उपस्थित नहीं है। लेकिन कहीं भी कुछ अच्छा होना है और कहाँ भी कुछ अद्भुत चीज़ होना है तो भगवान का उधर इंतजाम रहता है। तो क्योंकि शिव जी स्वयं बैठे थे और उनका आसन जो था वो आसन के नीचे एक व्यक्ति रह गया, उधर जला नहीं, बाकी सब तो जल गया, शिव जी के आसन के नीचे कैसे जलेगा? स्वयं भगवान बैठे हैं। तो आसन के नीचे एक तोते ने क्या निकाला था? अंडा दिया था, वो अंडा रह गया। तो ये भगवान का अरेंजमेंट है। वो अंडे की वजह से आगे बहुत कुछ होने वाला है, सीक्रेट खुलेगा वो अंडे की वजह से। तो वो अंडा रह गया और फिर क्या हुआ? शिव जी ने पार्वती को बाजू में बिठाया और बोला अभी मैं आपको एक अमर कथा सुनाऊंगा, इसको ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनने से आप कभी मरोगे नहीं। कोई प्रॉब्लम क्या है? सब लोग ध्यान से नहीं सुनते, इसलिए उसको बेनिफिट नहीं मिलता। नहीं तो है हमारे लिए भी सीक्रेट, और सीक्रेट नहीं है अभी तो भगवान ने वो रिवील कर दिया, लेकिन ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो फिर भगवान ने शुरू किया सुनाना, और सुनाते सुनाते ऐसा बोलते कि पार्वती जी जो है, भगवान तो ध्यान इसमें चले गए, किसमें? समाधि में चले गए, और समाधि में वो बोल रहे शिव जी। तो आंखें बंद किया और कथा शुरू हो गया। बाजू में पार्वती बैठी है और सुनते सुनते क्या हो गई, जैसे सब लोगों का होता है, सो गई। क्वालिफिकेशन अभी वैसा नहीं बोल सकते, वो सो गई जो भी कोई भी कारण की वजह से। और जैसे सो गई तो उन्होंने, भगवान ने बोला था उनको कि जैसे मैं कहते रहूँगा तुम बीच बीच में क्या करो, मुझे हुंकार दो। हाँ आगे ऐसा मतलब एक्नॉलेजमेंट, ताकि मैं वो बताते जाऊँ। तो पार्वती जो सो गई तो फिर अहंकार कौन देगा? तो बंद हो गया। लेकिन वो जो तोता था नीचे, वो उसका तो अंडे से बाहर आ गया और वो तोता क्या करने लगा? वो ध्यान से सुन रहा था, वो सोया नहीं, और ध्यान से सुनते सुनते वो क्या करने लगा? हुंकार करने लगा, आगे सुनाओ आगे सुनाओ। तो ऐसे मुँह करते हुए पार्वती सो गई और ये तोता पूरा अमर कथा सुन लिया। और जैसे अभी शिव जी ने आंखें खोला तो देखा तो पार्वती सोई है, और आजू बाजू देख रहे हैं कि कौन है जो मुझे हुंकार दे रहा था। तो देखा तो तोता। तो शिव जी इतने क्रोधित हो गए कि मैं इतना इंतजाम करने के बाद भी ये सब
मेरा अरेंजमेंट फेल हो गया, सीक्रेट खुल गया। तो उसने तुरंत अपना त्रिशूल उठाया और तोते को मारने जाने तो तोता उड़ गया और उड़ते 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 वो भागने लगा और शिव जी उसके पीछे पीछे जा रहे हैं और शिव जी को कभी उसको मारना ही है। तो उड़ते उड़ते अभी तोते को कहाँ भागेगा, शिव जी को अभी कौन शिव जी से बच सकता है। तो ऐसा बोलते दौड़ते दौड़ते अभी दो माता जी का दोनों के सोने का ही लीला है। और एक माता जी थी, वो भी पुराण सुन रही थी उनके पति से। व्यासदेव से कौन सुन रही थी? उनकी पत्नी। और वो भी जमाया दे रही थी, मतलब सोने वाली थी। तो कैसे तो माता जी ज़्यादा सोते हैं, सब पुराणों में है क्या पता नहीं। इधर वो माता जी भी वो जमाया दे रही थी। तो उसी समय तोता ने क्या किया, उसके मुंह में जाके अंदर शेल्टर ले लिया, आश्रय ले लिया। और शिव जी दौड़ते दौड़ते आ गए दरवाजे के ऊपर और देखा तो उसके मुंह में चले गया तोता। और शिव जी बोल रहे अभी त्रिशूल दिखाते हुए, मैं अभी तोते को मारूंगा। तो व्यासदेव ने उनको रोका, रुको रुको, रुकिए रुकिए, क्या करने जा रहे हैं आप? मेरे पत्नी के अंदर है वो तोता, मेरी पत्नी को भी कुछ हो जाएगा तो उसने बोला नहीं, ये तोते को मारना ही मुझे, उसने मेरा जो सीक्रेट है वो सुन लिया। तो शिव जी ने उनको व्यासदेव ने पूछा क्या सुना उसने? उसने मेरा अमर कथा सुन लिया। अमर कथा सुन लिया? और क्या अमर कथा सुनने से क्या होता है? तो वो क्या हो जाता है? अमर हो जाता है। तो व्यासदेव ने बोला अगर वो आपका कथा सुन लिया तो क्या होना चाहिए? वो अमर होना चाहिए। तो अभी आप उसको मार नहीं सकते, मतलब उससे क्वालिफिकेशन था कि वो सुन लिया, और अभी उसने सुन लिया तो अब उसको भी बख्श दो। तो शिव जी भी सुन, हाँ लॉजिक तो करेक्ट है, ऑलरेडी उसने सुन लिया मतलब अमर भी हो गया, अभी उसको मार के क्या करो, मार भी नहीं सकता, छोड़ दो। तो शिव जी टर्न लिए और वापस गए पार्वती के पास, पता नहीं आगे क्या हुआ। लेकिन इधर तो अलग सीन, इधर क्या हुआ, ये जो तोता है वो कौन है एक्चुअली? शुभदेव गोस्वामी। बाद में वो व्यासदेव के बेटे के रूप में जन्म लिए। फिर अब क्या समझ में आया अमर कथा क्या है? वो सीक्रेट क्या है? वो सीक्रेट अमर कथा कौन सा कथा सुनाया शिव जी ने अमर बनने के लिए? हाँ? जो शिवदेव गोस्वामी वापस सुनाया श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम ही वो अमर कथा है। तो आप में से जिसको अमर बनना है उसको ध्यान से सुनना चाहिए। तो ये बहुत सुंदर लीला है। तो इससे हमको समझ में आता है कि शिव जी को कैसे, कोई पूछते हैं शिव जी क्या करते हैं ध्यान में, शिव जी क्या सुनते रहते हैं, शिव जी क्या चर्चा करते हैं। तो एक महान व्यक्ति क्या करते रहते हैं, वो दिन भर तो यही कर रहे हैं और भागवतम सुन रहे हैं। जैसे पार्वती ने उनको पूछा एक बार कि आप क्या ये कौन सा नाम जपते रहते हैं? तो फिर शिव जी ने क्या बोला, राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यम राम नाम राम। तो मैं राम नाम जपता हूँ और राम नाम जप के यही राम नाम जो है वो इतना मधुर है और इसे मैं ये हमेशा जपता रहता हूँ। तो ये शिव जी का ये है। तो ऐसे भगवान शिव जो है वो एक्चुअली ऐसा बोलते हैं कि सबसे महान भक्त है भगवान विष्णु के। और ऐसा एक बहुत सुंदर श्लोका भी है भागवतम में। श्लोका में ये आता है कि निम्न गानम यथा गंगा, ठीक आप मेरे पीछे दोहराइए, बहुत सुंदर श्लोक है। निम्न गानम यथा गंगा देवानामच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभो पुराणानां इदं तथा। जो बोले निम्न गानम यथा गंगा, सभी नदियों में जो नीचे बहते हैं सबसे श्रेष्ठ नदी कौन सी है? गंगा, सबसे पवित्र करने वाली, क्योंकि वो भगवान के चरण कमल से आया है। उसी तरह से सभी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कौन है? अच्युत। अच्युत कौन है? स्वयं भगवान विष्णु। और वैष्णवानाम यथा शंभु, सभी वैष्णव, सभी भक्तों में श्रेष्ठ भक्त कौन है?
शंभु शिव जी। और पुराणानाम इदम तथा, मतलब ये भागवतम में वो श्लोका है, मतलब सभी पुराणों में कौन सा पुराण सबसे श्रेष्ठ है? भागवतम। तो उस तरह से भगवान के संबंध में जो भी है वो सबसे श्रेष्ठ है। और उस तरह से भगवान शिव जी जो है वो हमेशा भगवान का भक्ति करते हैं। अलग अलग रूप में वो अवतार भी लेते हैं भगवान के साथ। स्पेशली जब भगवान राम के रूप में अवतार लिए तो तभी भगवान शिव जी ने कौन सा अवतार लिया? हनुमान। हनुमान में दोनों है, वायु और रुद्र। रुद्र के अवतार है जब, तो रुद्र मतलब शिव जी, तो कंबाइंड अवतार है हनुमान जी। तो हनुमान जी के रूप में उन्होंने कितना सेवा किया, बहुत आतुरता से सेवा किया। तो जब वो अवतार ले रहे थे तो फिर उन्होंने बोला मैं अभी अवतार लूंगा, पार्वती को बोला। पार्वती जी बोला कि अब अवतार लेंगे, मुझे भी आना है आपके साथ, मैं भी भगवान की सेवा करूंगी। तो हनुमान जी ने बोला, हनुमान जी कभी शिव जी, तो शिव जी ने बोला कि नहीं, मुझे ब्रह्मचारी रहना है, मुझे ये नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? आपको मेंटेन कौन करेगा? डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, तो मैं ब्रह्मचारी बन के आता रहूँगा। तो पार्वती मायूस हो गए, मुझे नहीं लेके जा रहे, मैं क्या करूँ? तो तभी शिव जी ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप फिर भी मेरे साथ आ सकते हैं। कैसे? मेरे पूंछ के रूप में। तो पार्वती को पूंछ बना दिया, इसलिए बहुत शक्तिशाली है पूंछ हनुमान जी का। हनुमान जी का पूंछ ही रावण को बस हो गया तो मारने के लिए। तो वैसे हनुमान जी मतलब देखते हैं कैसे शिव जी इतने आतुर है भगवान की सेवा के लिए। बोलते कि मुझे भगवान का ही सेवा चाहिए और भगवान की सेवा के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे भगवान शिव जी का ये बहुत, एक्चुअली भगवान इसलिए शिव जी कौन है? महाजन है। और उनका जो गुणगान करने के लिए स्वयं भगवान भी बहुत आतुर रहते हैं। मतलब जैसे भगवान और भक्त के बीच में संबंध कैसा है? भक्त को चाहिए कि भगवान का गुणगान हो और भगवान को चाहिए कि किसका गुणगान हो? भक्त का। तो इसलिए हमेशा वो रहता ही है। इसलिए राम के अवतार में भी भगवान राम ने किसका पूजा किया? शिव जी का पूजा किया, रामेश्वर। तो लोग समझते हैं कि हाँ ये तो इसका है, क्या बोलते उसको, शिव जी श्रेष्ठ है इसलिए उन्होंने सेवा किया। श्रेष्ठ तो है ही, और वो मनुष्य के रूप में थे, वो भी है। लेकिन इसमें और एक है कि भगवान शिव जी अपने भक्त का पूजा करने में बहुत आनंद लेते हैं। तो इसलिए उन्होंने भगवान का शिवलिंग बनाया और उनका आदर लेके उनको बहुत सुंदर ये किया। और फिर शिव जी का जो बहुत अलग अलग लीलाएं हैं, उसमें से मैं सभी बताऊंगा को। और एक लीला बताएंगे छोटा, तो ये गुणगान का ही लीला है कि जो समुद्र मंथन चल रहा था, तो समुद्र मंथन जो चल रहा था तभी भगवान विष्णु अलग अलग अवतार लिए और सभी अवतारों में उन्होंने वो समुद्र मंथन चला रहे थे। अजित का अवतार लिया, कूर्म का अवतार लिया, और उसी तरह से उन्होंने मोहिनी अवतार हुआ, धन्वंतरी अवतार हुआ। तो समुद्र मंथन में कई सारे अवतार हुए। लेकिन शिव जी जो है वो ध्यान में बैठे थे, उनको कोई आसक्ति नहीं था कि हम एक अमृत आएगा मुझे उसमें कुछ हिस्सा भी चाहिए। शिव जी को कुछ बड़ा नहीं था। लेकिन विष्णु का इच्छा था कि पूरा लीला में एक मुख्य भाग किसका हो? शिव जी का हो, ताकि आगे जाके लीला में जब पढ़ेंगे तो शिव जी का भी नाम आए। तो फिर जब मंथन चल रहा है तो मंथन करते करते सब रुके हैं कि अमृत आएगा, अमृत आएगा। ये सबसे पहले क्या आया? हलाहल जहर। तो हम जानना चाहिए कि हलाहल जहर निकलने से पहले अमृत कैसे निकलेगा? नहीं निकल सकता ना। जैसे कुछ पदार्थ है उसमें से बुराई निकालने के बाद उधर अच्छा ही रहेगा। तो उसी तरह से हमारे नाम जप में भी हम जानना चाहिए, जब जप करते हैं तो हम रुके हैं किसके लिए? अमृत के लिए। कब रुचि आएगा, कब रुचि आएगा, कब अच्छा लगेगा। तो ऐसा लोगों का एक मन धारणा रहता है। तो इसलिए आपको बताना है कि अच्छा लगने के लिए जप मत कीजिए कभी भी। जो अच्छा लगने के लिए स्वयं की खुशी के लिए जप करता है वो कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि इसका पर्पज ही वो नहीं है। तो क्या हम अपने सुख के लिए जप कर रहे हैं?
प्रभुपाद ने क्या डेफिनेशन दिया जप का? प्रभुपाद ने क्या बोला, आपके मनोभाव क्या रहना चाहिए जप करते वक्त? हाँ, हे भगवान, हे राधा रानी, आप मुझे अपने सेवा में लगाओ। तो भगवान की सेवा के प्रार्थना से जप किया जाता है, ना ही कि हे भगवान मेरे सब कष्ट मिट जाए, तन का, धन का, मन का सभी कष्ट मिट जाए। तो ऐसा बोलते हुए करेंगे जब, तो क्या वो सही मूड है? नहीं, ये भक्ति का भाव नहीं। तो उसी तरह से ये जैसे हलाल निकलता है, हमारे हृदय से कई सारी चीज़ों का नाश होना चाहिए, अनर्थ निकलने चाहिए। तो अगर आपके हृदय, आप अच्छा जप कर रहे हैं, अच्छा जप करें मतलब सबसे पहले एक चीज समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? मेरे में कितने दुर्गुण है, वो समझ में आएगा। फिर उसके बाद वो समझ में आएगा कि वो तृणादपि सुदेशन बनना है। तृणादपि सुदेशन कौन बनेगा? जब पता चलेगा कि मेरे में दुर्गुण है, तभी वो नम्र बनेगा ना। अगर उसका लगने लगे मैं भी अभी संत हो गया, मैं नाम लगा रहा हूँ तिलक, सब लोग मुझे नमस्कार करना चाहिए, मैं सबसे बड़ा आदमी हूँ, तो ऐसा लगने लगा मतलब नाम जब क्या हो रहा है? गलत दिशा में जा रहा है। तो नाम जब मतलब पहले सेल्फ रिविलेशन, मैं एक छोटा सा जीवात्मा हूँ, भगवान कृष्ण का दास हूँ, और मैं भगवान से विद्रोह करके अभी इधर जी रहा हूँ, मेरे में कोई अच्छे गुण नहीं है। तो ऐसा जब समझ में आता है, और समझ में आता है कि अरे मेरा भगवान के नाम में कोई रुचि भी नहीं है, दुर्दैव मित्रशम यहाँ जनिना अनुराग, मेरा कोई अनुराग है ही नहीं भगवान के प्रति। अगर आपको लगने लगे मैं महान भक्त हूँ, तो वो उल्टा हो गया ना। और अगर आपको लगने लगे अनुराग है ही नहीं, मैं भक्ति है ही नहीं हृदय में, जब है नहीं तो फिर मांगेंगे, तो वो थोड़ा वो नम्र होकर क्या करने लगता है? भक्ति मांगने लगता है। तो उसी तरह से सागर मंथन जब चल रहा है, तो सबसे पहले बाहर आया हलाहल। हलाहल मतलब उसके नाम से पता चलता है, हलाहल कालकूट, मतलब वो इतना भयंकर, मतलब पूरा दुनिया का पॉइजन शिवजी ने पिया उसको। अभी थोड़ा सा बचा है, वो अभी भी दुनिया में चल रहा है पॉइजन। अब सोचिए पूरा इतना पॉइजन आ गया। ऐसा बोलते हैं कि जो देवता, शक्तिशाली देवता सभी, इंद्र, वायु, चंद्र, उनका भी घुटन होने लगा। मतलब इतने देवताओं का क्या होता है? कुछ नहीं होता, बहुत शक्तिशाली रहते हैं। तो दानव देवता दोनों बहुत घुटन होने लगा, सब भागने लगे विष्णु के पास, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, बचाइए बचाइए। तो फिर जैसे विष्णु ने बोला कि आप जाके किसको अप्रोच करो? शिव जी को, वो बचाएंगे आपको। तो अभी ये विष्णु भी कर सकते थे, लेकिन उनका क्या अभिप्राय था कि शिव जी का जो महानता है वो सभी लोगों को समझ में आया। तो फिर सभी शिव जी के पास भागे, और शिव जी उधर ध्यान में थे, उड़ गए। फिर उसने पूछा क्या हुआ? बोला कि हम सभी अभी मुश्किल में हैं, पूरा दुनिया तड़प रहा है, पूरा दुनिया नाश हो सकता है, और अभी आपके सिवाय कोई बचा नहीं सकता। तो ऐसा जब प्रार्थना किया और शिव जी पसंद हुए, तो बोले ठीक है मैं देखता हूँ। तो देखा, सब दृष्टिपात किया, समझा कि पूरा सब अंधकार हो गया। हालांकि पोल्यूशन जैसा है, पोल्यूशन, सभी पोल्यूशन एकत्र हो गया, काला काला हो गया। तो फिर सभी शिव जी ने बोला कि तो पार्वती से पूछा क्या मैं पी लूँ इसको, क्या मैं पी सकता हूँ? तो पार्वती जानती है इनका पावर, बोले हाँ पी लीजिए कोई बात नहीं। तो उन्हें पत्नी का परमिशन मिला। फिर उसने बोला कि क्यों क्यों? बोले तप्यन्ते लोकतापेन प्रायशो साधवो जना परम आराधनाम तंति पुरुषस्य अखिलात्मा। बोलते कि सबसे बड़ा पूजा क्या है? जब लोगों का कष्ट देख के खुद को कष्ट लगे, या खुद को महसूस हो कष्ट, और उनके अच्छाई के लिए कुछ करें। और ये क्या है? इससे क्या होता है? पुरुषस्य अखिलात्मा, सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान जो विष्णु है, सबके हृदय में निवास करते हैं, वो अखिलात्मा बहुत खुश हो जाते हैं, उनका पूजा हो जाता है। मतलब ये 3 तरह के भक्त हैं। 3 तरह के भक्तों में पहला भक्त है जो भगवान को सिर्फ कहाँ देखता है? विग्रह में। उसको लगता है कि मंदिर में भगवान है, तब कभी घंटे बजाया, उधर प्रार्थना किया, बाहर जाने के बाद सब गपला।
उसको लगता है कि कोई मेरे ऊपर ध्यान नजर नहीं रख रहा है। मंदिर में बैठे ना भगवान तो थोड़े बाहर देखेंगे, बाहर नहीं देख सकते। तो एक तरह का नियोफाइट मेंटालिटी, मतलब वो अवेयरनेस नहीं है उसका, उसका अभी तक चेतना इतना विकसित नहीं हुआ कि सबको, भगवान को सब जगह वो देख पाता है, नहीं देख पाता। तो वो और क्या करते हैं, वो झगड़ा करते हैं, लोगों को भिन्नता देखते हैं ऐसा। और उससे ऊपर वाला है मध्यम अधिकारी, जो क्या करते हैं, भगवान को विग्रह में देखते हैं, भक्तों को आदर देते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, मैत्री करते हैं भक्तों से, और फिर जो साधारण व्यक्ति है उनको प्रचार करते हैं। तो उनको भगवान का ज़्यादा क्या है, साक्षात्कार है, शास्त्रों में देखते हैं। तो इस तरह से भगवान को ज़्यादा ज़्यादा जगह पे देखते हैं। उससे भी एडवांस डिवोटी है जैसे शिव जी की तरह। शिव जी तो महाभागवत है, तो महाभागवत मतलब वो जो सभी जगह भगवान को देख सकते हैं, सबके हृदय में, सभी वस्तुओं में और सभी परिस्थिति में। उनके लिए भगवान कभी गुम नहीं होते। गीता में कौन सा श्लोक है, वो श्लोक है जहाँ भगवान बोलते हैं, कौन सा है वो, सर्वत्र मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देख रहा है उसको मैं कभी खोता नहीं, और मैं भी उसको हमेशा देखता हूँ। जो भगवान हमेशा देखते हैं, भगवान उसको हमेशा देखते हैं, और वो कभी खोता नहीं भगवान को, और भगवान उसको कभी खोते नहीं, मतलब बिछड़ते नहीं है। हम भगवान से कभी मिलते नहीं है और वो कभी भगवान से बिछड़ते नहीं है। ये फर्क है। हम भगवान को पुकार नहीं सकते और वो भगवान को हमेशा पुकारते हैं। तो शिव जी ये स्तर के हैं, और उन्होंने तुरंत तो क्या किया, पूरा जो हलाहल विष है उसको एकत्र किया अपने हाथों में, हथेली में, और उसको पी लिया। और पीने के बाद उन्होंने वो विष को रख दिया अपने कंठ में और गले में उसको अटका दिया, ना ही अंदर ना ही बाहर। तो इसका मतलब क्या है, उसके बाद में नीलकंठ हो गया नाम, जानते ना, बहुत फेमस नाम है नीलकंठ, कालकंठ भी बोलते हैं। तो ऐसे हमारे आचार्य ने बताते हैं कि शिव जी ने उसको गले में क्यों रख दिया, ना ही पिया ना ही उगला, क्योंकि वो सभी को सिखा रहे हैं कि जो विष है, विष को ना ही हजम करना चाहिए ना ही उसको उगलना चाहिए। विष अच्छा है क्या शरीर के लिए? नहीं। तो उसी तरह से ये जो लोगों का जो निंदा करने का स्वभाव है, हम लोग एक्चुअली विष कब पीते हैं, जब लोगों का निंदा करते हैं। तो जब हम निंदा करते हैं ना, अरे पता है आपको जो घर में क्या चल रहा है, वो कैसा आदमी है, तो जैसा ऐसा बोलते हैं, मतलब निंदा कर रहे हैं। तो हमारे पेट में क्या जा रहा है, विष जा रहा है। और विष क्या करेगा पेट में, गड़बड़ी करेगा, हृदय को पूरा काला कर देगा। तो भगवान शिव जी काल नीलकंठ है और हम नील हृदय वाले हैं, हमारा हृदय काला है पूरा। तो हमने क्यों बहुत विष पिया है, विष पी पी के, जैसे कोई बोलता है ना ऐसा, जो बहुत स्मोकिंग करता है तो हृदय काला बन जाता है, पता नहीं अंदर बनते हैं, फेफड़े काले बन जाते हैं अंदर से। उसी तरह हम भी निंदा करते रहते, मतलब अंदर क्या हो जाता है, हृदय काला बन जाता है, काला बन जाता है। तो शिव जी बोल रहे उसको गले में मत उतारो, अगर कोई सुनाया भी अंदर मत लो, अंदर नहीं रहना चाहिए, और उसको उगालना भी नहीं चाहिए, मतलब किसी और का निंदा करना भी नहीं चाहिए, ना ही सुनना चाहिए ना ही उगलना चाहिए ऐसे। और भी आचार्य बता रहे थे कि क्योंकि शिव जी के शरीर में पूरा दुनिया है, तो इसलिए वो पूरा भूतनाथ है ना, भूतनाथ मतलब सभी भूत या सभी लिविंग एंटिटी, सभी जीवात्माओं के वो नाथ है। इसका मतलब ये सभी उनके शरीर में निवास करते हैं, सबके आश्रय वो है। तो अगर मैं उसको पी लिया, अभी बाहर उनको तकलीफ हो रहा है और वो मेरे अंदर भी है, तो पी लिया तो क्या होगा, उनको ही तकलीफ होगा। तो इसलिए उन्होंने बीच में रख दिया उसको, ना ही उसको पीऊँगा ना ही उसको। अब भगवान शिव जी ऐसा कर सकते हैं। हम में से किसी को अगर पानी भी रखने को बोला तो रख सकते हैं क्या?
वो अंदर तो जाएगा नहीं तो बाहर तो आएगा। तो हम लोगों का शक्ति ऐसा है। तो ऐसे शिव जी इतने महान है और उनके जो गुणगान है वो अनंत है एक्चुअली। और कई सारे सभी भगवान की लीलाओं में उनका वो सहभागी होते हैं। भगवान कृष्ण के लीलाओं में अनेक उनका रोल है, कई सारे उनके लिए। तो जैसे हम जानते हैं कि एक छोटा सा कहानी बताएंगे। जब उन्होंने बोला कि भगवान कृष्ण ने बोला कि अर्जुन को अब शिव जी का उपासना करो, युद्ध होने वाला है, क्योंकि नाश करने के जो अधिकारी कौन है, शिव जी, उनका उपासना करो। तो अर्जुन गए, उनका उपासना किया और क्योंकि भगवान के भक्त है तो तुरंत भगवान शिव जी भी प्रकट हो गए। और शिव जी ने बोला कि पूछो क्या पूछना है। तो उन्होंने बोला कि मुझे आप ये युद्ध जीतने के लिए मदद कीजिए। तो शिव जी ने बोला तो आपका निश्चित है, तो कोई यही नहीं, आप निश्चिंत रहो, मैं क्या करूँगा, आपके रथ के सामने घूमूंगा और जहाँ भी आपका दृष्टि जाएगा, मतलब अर्जुन का, उस दिशा में मैं भी देखूंगा, तो सब लोग मर जाएंगे। तो आप चिंता मत करो, आप जाओ। तो हमने जहाँ भी शिव अर्जुन का बाण चल रहा था वहाँ पे शिव जी का भी दृष्टिपात हो रहा था। क्यों बोल रहे थे मैं अर्जुन भगवान कृष्ण का हूँ। उसी तरह से जयद्रथ ने एक बार उनको पसंद किया और जयद्रथ का ये था, तो उन्होंने बोला जयद्रथ आप मांगो, वर मांगो। तो जयद्रथ ने बोला कि मुझे पांचों पांडवों को हराना है, पहले बोला कि मारना है। शिव जी बोले वो तो मैं वो वर दे नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकते? वो किसका आश्रय लिए हुए? भगवान कृष्ण का भक्त है वो, उनको मैं कैसे मारने का नहीं दे सकता हूँ। तो जयद्रथ मायूस हो गया, अरे मैं तपस्या किया उसके लिए मुझे, देखो रावण को कितना बड़ा आशीर्वाद दिया, लेकिन जयद्रथ को ये आशीर्वाद दे नहीं पाए, नहीं दे सकते, कैसे भगवान के भक्तों को मार सकते। फिर शिव जी ने बोला कि ठीक है और मांगो आगे। तो बोला फिर एटलीस्ट कुछ तो दे दो, मुझे पांडवों को हराना है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बोल सकता हूँ, आप अर्जुन और कृष्ण, मतलब अर्जुन और कृष्ण साथ में रहेंगे तो अर्जुन का हरा नहीं कर सकते कभी, वो तो संभव नहीं। आप बाकी चारों पांडवों को एक ही दिन एक युद्ध में हरा सकते हैं, इतना ही मैं दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं दे नहीं सकता। तो कॉम्प्रोमाइज़ करके वो जयद्रथ को थोड़ा सा आशीर्वाद मिला। तो देखते हैं कैसे भगवान शिव जी को भक्त बहुत प्रिय है, बहुत ये देखते हैं। तो शिव जी के दो तरह के आशीर्वाद हैं, ऐसा बोलते हैं। सभी महात्माओं के दो आशीर्वाद रहते हैं, एक है निष्कपट और सकपट। तो शिव जी स्पेशली उनका बहुत ही ये दोनों आशीर्वाद रहते हैं। निष्कपट आशीर्वाद मतलब जो शिव जी को अच्छा लगता है और सामने वाले का भला होता है, वो आशीर्वाद निष्कपट है। और जो सामने वाले का नाश होता है वो आशीर्वाद क्या है? सकपट। तो शिव जी सभी जो इनको असुरों को बहुत आशीर्वाद देते हैं, आपको बहुत धन मिले, इंद्र तृप्ति मिले, बहुत बड़ा राज्य मिले, शिव जी बोलते तथा उसको दे दो, आसानी से दे देते हैं। ये एक्चुअली सकपट है। और हम जानते हैं कि जो भी आशीर्वाद लेते हैं इनसे वो सबका क्या हुआ? नाश हो गया। सबका बाद में युद्ध में नाश हो ही जाता है। निष्कपट आशीर्वाद मतलब जब स्वयं भगवान भक्ति देते हैं, शिव जी जब भक्ति देते हैं वो क्या है? निष्कपट। जैसे अमर कथा सुनाया पार्वती जी ने, तो जो भी शिव जी के हृदय में उनका प्रिय है वो जब देते हैं तो वो निष्कपट आशीर्वाद। तो इस तरह से बहुत सुंदर लीलाओं का ये है। अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि श्याम प्रसिद्धू ने कमल से हमारे लिए कुछ शब्द बोलें। मुझे यहाँ पे किडनैप करके लाया गया। आप देखिए, मैं किसी भी तरीके से यहाँ बैठने के लिए उपयुक्त नहीं हूँ। अंग्रेजी में एक कहावत है, फर्स्ट ड्रेस एंड देन एड्रेस। सो आई एम नॉट एट ऑल ड्रेस्ड, सो एक्चुअली नॉट क्वालिफाइड टू एड्रेस। बट फिर भी मेरा सौभाग्य है कि हरिप्रसाद शर्मा प्रभु को मैं बहुत वर्षों से जानता हूँ। और जब प्रभु ने मुझे कहा कि आज उनका 70th बर्थडे है,
और एक स्पेशल सेलिब्रेशन हो रहा है, सो आई वाज लाइक वेरी हैप्पी एंड ऑनर्ड टू कम। तो क्योंकि शिव जी के बारे में बात हो रही है और शिव जी किस प्रकार से इस अमर कथा को सुनते हैं, उसमें रुचि लेते हैं, ऐसी एक बहुत सुंदर कथा है केरला की। लगभग 800-900 वर्ष पूर्व भगवान के बहुत महान भक्त होकर के गए जिनका नाम था पूंथानम। क्या नाम था? पूंथानम। किसी को पता है पूंथानम की कथा? सो पूंथानम थे और वो थोड़ी निचली जाति के थे, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग उनसे सुना नहीं करते थे, लेकिन वो भगवान के निस्सीम भक्त थे और भगवान की कथा भागवतम वो बहुत अच्छे से बताया करते थे। भागवतम के श्रोता के रूप में बहुत लोग आकर के उनसे सुनते थे। पूंथानम ऐसे ही केरला में कोट्टियूर नामक एक जगह है जहाँ पर भगवान शिवजी और पार्वती का एक विशेष मंदिर है। वो मंदिर साल भर में 4-5 जैसे प्राय मंदिर होते हैं, कुछ मंदिर जतरा टू जतरा खुलते हैं ना, तो 4 महीने की जतरा में ही मंदिर खुला रहता है, बाकी सब मंदिर उस सब बाकी सब टाइम मंदिर बंद ही रहता है। तो वैसा वो कोट्टियूर का शिव और पार्वती का मंदिर वो जतरा के समय ही खुलता है, बाकी सब समय बंद रहता है। इसी तरीके से पूंथानम उस कोट्टियूर की शिव और पार्वती की जतरा के समय वहाँ पहुँच गए। सब भक्तों ने उनसे निवेदन किया कि आप हमें भागवतम बताएंगे। सो भागवतम बताते बताते पूंथानम स्टार्टेड रिलेटिंग द स्टोरी ऑफ कृष्णा टीजिंग रुक्मिणी। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 60वें अध्याय में कृष्ण किस प्रकार से रुक्मिणी को क्या करते हैं, क्या उनको चिढ़ाते हैं, खींचातानी करते हैं। अरे मैं तो ग्वाला हूँ, तुम इतनी अच्छी सुंदर दिखने वाली लड़की हो, तुम्हें शिशुपाल इतने सारे अच्छे लोग तुम्हारे लिए अच्छे पति के रूप में होंगे, मेरे साथ रह करके क्या फायदा है, अभी भी तुम सोच सकती हो, जाना है तो जाओ। तो इस प्रकार से रुक्मिणी को भगवान चिढ़ा रहे हैं और ये कथा पूंथानम ने बताई और उन्होंने वो बुक मार्क 60th चैप्टर के 60th चैप्टर के एंड में 61st चैप्टर के स्टार्टिंग में रख दिया। उस दिन की कथा बंद हो गई, सब चले गए अपने अपने घर। दूसरे दिन जब पूंथानम आए कथा आगे बढ़ाने के लिए, वो देखते हैं कि वो बुक मार्क फिर से 60th चैप्टर पर ही। पूंथानम सोचने लगे अरे अभी तो मैंने पढ़ी थी ये कथा और 60th चैप्टर के एंड में रखा था। ठीक है, एनीवेज बुक मार्क यहाँ पे फिर से हाउ कृष्णा टीजेस रुक्मिणी, कृष्ण कैसे रुक्मिणी का थोड़ा सा मस्ती मजाक करते हैं, वो फिर से कथा बताई, फिर से 60th चैप्टर के एंड में बुक मार्क रखा। तीसरे दिन पूंथानम आए, फिर से देखा 60th चैप्टर के पहले बुक मार्क रखा हुआ है। पूंथानम सोचने लगे ये क्या हो रहा है। एनीवेज बुक मार्क है, उन्होंने फिर से तीसरे दिन वही कृष्णा टीजेस रुक्मिणी की कथा बताई। अब ये कथा होने के बाद में फिर से अच्छे से उन्होंने 60th चैप्टर के एंड पे बुक मार्क रखा एंड समहाउ ही वेंट। रात में सब चले गए, कुछ देर लॉक हो गया, पूंथानम भी घर जाने लगे। जाते जाते उन्हें याद आया, उन्होंने अपना भागवतम को मंदिर में छोड़ के आ गए। अरे भागवतम छूट गया। भागवतम जब कलेक्ट करने आए तो अंदर देखते हैं किसी की तो आवाज़ आ रही है, गर्भगृह बंद है लेकिन अंदर से आवाज़ आ रही है। अंदर से आवाज़ है, वो तो कुछ पढ़ रहा है। वो की होल से अंदर झांक करके देखते हैं शिव जी बैठे हैं, कथा कर रहे हैं, पार्वती सुन रही है। 10th कैंटो 60th चैप्टर कृष्णा टीजेस रुक्मिणी। और पूंथानम देखने लगे, वो सुन रहे हैं। वो शिव जी ने पूरा 10th कैंटो 60th चैप्टर पार्वती को सुनाया और पार्वती भूतगणों के साथ में सुन रही है। सारे भूतगण और पार्वती ने सुना। शिव जी ने अच्छे से कहा और बोले पार्वती आपको ये कथा अच्छी लगी? पार्वती कहती है हाँ स्वामी मुझे कथा बहुत अच्छी लगी, लेकिन आप इतना अच्छा नहीं बताते जितना पूंथानम बताते। और शिव जी भी बहुत प्रसन्न हुए, बोले हाँ पूंथानम भगवान तो बहुत महान भक्त है, वो मुझसे बहुत ज्यादा अच्छे रसपूर्ण भाव से ये कथा बताता है, इसीलिए मैं ही जा करके रोज वो बुक मार्क 61st चैप्टर से 60th चैप्टर पर रखता था।
ऐसे शिव जी पार्वती से कहते हैं, और पूंतानम बाहर रोने लगी। उनके आंखों पे कांटे आया, कंधों पे पूरे कांटे आ गए, रोम खड़ा हो गया। शिव जी इज टेलिंग पार्वती, आई लाइक द नरेशन, भागवतम नरेशन ऑफ पूंतानम। और बाद में क्योंकि पूरा अंग कांपने लगा, पूंतानम को की होल से ऐसे किए, अपने शरीर को देखे, मैं सही में जी रहा हूं ना, फिर से अंदर झांके तो शिव जी और पार्वती अदृश्य हो गए। सो हम देखते हैं कि शिव जी 4th कैंटो 24th चैप्टर में जब प्रचेतागण भगवान की भक्ति करने के लिए जा रहे हैं, तो शिव जी प्रचेताओं के सामने आते हैं और वो कहते हैं कि जो कोई भी भगवान विष्णु का भक्त है वो मुझे अनायास ही प्रिय है, उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं आई एम ऑलरेडी प्लीज्ड विद हिम। इफ समबडी इज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, आई एम ऑलरेडी प्लीज्ड, नथिंग एल्स टू डू। अच्छा, फॉर समबडी हु इज नॉट अ डिवोटी ऑफ विष्णु, अगर कोई विष्णु का भक्त नहीं है, तो अगर कोई सीधा साधा व्यक्ति है और नम्र है तो भी मैं उससे प्रसन्न हूं, उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं। सो 2 प्रकार के लोग बहुत शिव जी को प्रिय हैं। फर्स्ट कैटेगरी जो वैष्णव है, वैष्णव है अपने आप भगवान शिव को प्रिय है, ये भगवान की वचन है भागवतम 4th कैंटो में। और दूसरा जो बहुत सीधे साधे सरल हैं, नम्र हैं, वो अनायास ही शिव जी को बहुत प्रिय है, और कुछ करने, दे हैव ऑलरेडी प्लीज्ड मी, शिव जी से। सो इस प्रकार से शिव जी की कृपा, शिव जी का औदार्य इन 2 प्रकार के जीवों पर हमेशा रहता है। और आज हम जिस खास उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुए हैं, हरि प्रसाद शर्मा प्रभु का 70वां जन्म दिवस है। इट्स अ लॉन्ग टाइम गैप। एक बार भक्ति चारू महाराज ने गौरंग प्रभु से पूछा, डू यू रियली अंडरस्टैंड व्हाट श्रील प्रभुपाद डिड? तो गौरंग प्रभु ये कथा बताते, मैंने एकेडमिक, हाँ प्रभुपाद जी इतने महान है, वो सब छोड़ छाड़ के गए, वहाँ पे जाके प्रचार किया, इतने सारे कठिनाइयाँ झेली, उनकी वजह से आज हम टिपिकल आंसर। सो भक्ति चारू महाराज गौरंग प्रभु को बीच में ही काटे, बोले नो, you can never understand what Srila Prabhupada did unless you yourself become 70 years old. 70 साल की उम्र में अमेरिका जाना, आप जब तक 70 साल के नहीं होगे तब तक आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा प्रभुपाद जी ने क्या किया। उन्होंने कहा मैं 70 साल का हूँ, मैं जानता हूँ प्रभुपाद जी किस समय पे, उस स्थिति में, उस जीवन के पड़ाव में जो प्रभुपाद जी ने किया है वो करना कितना मुश्किल है। सो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि वृद्धत्व, इसके कई सारे माप हैं। एक है वयोवृद्ध, somebody is advanced by age, is वयोवृद्ध। दूसरा संस्कार वृद्ध, कोई हमसे ज्यादा संस्कारवान या गुणवान है तो संस्कार वृद्ध या गुण वृद्ध। तीसरा अनुभव वृद्ध, somebody is more experienced than me, अनुभव वृद्ध। यस, सो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभु जी ने अपना जीवन ऐसे बिताया, और हम देखते हैं आज जो भी इन देयर 60s 70s हैं, उन्होंने अपना बचपन बहुत मेहनत मशक्कत से गुजारा है। इट हैज़ नॉट बीन ईजी। इफ वी सी माय फादर्स टाइम, थिंग्स वर वेरी टफ, जीना बहुत मुश्किल था। यस, 2 वक्त की रोटी, यस, उसमें से नमक मिला करके 1 मिर्ची घिस करके खा लेना, ये नॉर्मल था। वो पनीर, पिज़्ज़ा, बटर, ये सब अभी का है। यस, तो 1 भाकरी, नमक, मिर्ची, कांदा, सो जा। तो प्रभु जी का जन्म एक्चुअली गोरखपुर का है, 22 फरवरी 1915। तो गोरखपुर में उनका जन्म हुआ, और उसके बाद में
लगभग 13 साल की उम्र में, बहुत जल्दी उनके पिताजी चले गए, तो 13 साल की उम्र में घर से निकले कि माँ पिता बाकी और बाकियों पर बर्डन नहीं बनना चाहते थे। केरला में रहे, भोपाल में रहे, 2 साल के बाद गोवा आए। एट द एज ऑफ 15 he has come to Goa. Last 55 years he is in Goa. सर जब आए तो दोनापाला में रुके एक डॉक्टर के यहाँ पे, होम्योपैथी सीखी उनसे। डॉक्टर के यहाँ पे कार्य करते थे, दिन में डॉक्टर के यहाँ कार्य करके पैसे कमाते थे, रात में सीखते थे, नाइट स्कूल जाते थे। ऐसे नाइट स्कूल करके उन्होंने 12th क्लास पास किया। दिन में कमाई करके रात में नाइट स्कूल जा करके 12th क्लास किया, और उसके बाद में होम्योपैथी सीखी और टाइपिंग का जॉब किया, टाइप राइटिंग सीखा, और फिर उन कुछ समय के बाद में गवर्नमेंट में क्लरिकल जॉब के लिए अप्लाई किया। दैट वाज अ बिग ब्रेक थ्रू इन हिज लाइफ। वो गवर्नमेंट का जॉब मिलने के बाद में देयर हैज बीन नो टर्निंग बैक। उनकी शादी हुई, फिर योगेश्वर प्रभु उनकी बहन हुए, और योगेश्वर प्रभु वेरी फॉन्डली, बहुत सुंदरता से रिमेम्बर करते हैं कि किस प्रकार वो 6, 7, 8 साल की उम्र से ही अपने पिताजी से भगवद गीता, रामायण, भागवतम, ध्रुव कथा, प्रहलाद कथा सुनते आ रहे हैं। सो वो कह रहे थे कि हमें जितने संस्कार मिले हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, किसी के साथ में झगड़ा नहीं करना चाहिए, नम्रता से रहना चाहिए, यार ये सारी चीजें दे वर इनबिल्ट इन देयर हाउस। सो इस प्रकार के संस्कार देखिए कितना लंबा एक व्यक्ति को लेके जाते हैं। अपने बचपन से ही ये सब सुनते रहे वो, और आगे जा करके जब वो प्रभु जी इस्कॉन के संपर्क में आए योगेश्वर प्रभु, तो उसके बाद में एक बार उन्होंने प्रभु जी गिरिकृष्ण प्रभु के साथ संपर्क में रहे। हरिप्रसाद प्रभु भी गिरिकृष्ण प्रभु के संपर्क में आए, ही स्टार्टेड चैंटिंग। एक दिन योगेश्वर प्रभु ने अपने पिताजी से कहा मैं नॉनवेज छोड़ना चाहता हूँ, तो पिताजी फटक से बोले ठीक है, तू छोड़ेगा तो मैं भी उसी दिन से छोड़ दूंगा। सो ही लेफ्ट एंड विद इन वेरी शॉर्ट टाइम हरिप्रसाद प्रभु ऑल्सो लेफ्ट नॉनवेज। सो प्रभु जी संस्कृत में खास रुचि रखते हैं, अपने बचपन से ही भगवद गीता, रामायण, महाभारत, भागवतम, वेद इत्यादि पढ़ते आ रहे हैं संस्कृत में। एंड टुडे ही चैंट्स मोर देन 25 राउंड्स एवरी डे। हर रोज 25 से ज़्यादा माला करते हैं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ग्रेसफुली एजिंग। बूढ़ा तो हर किसी को होना है, तो संस्कार का, संसार का चक्र छूटने वाला नहीं है। What is graceful aging? Graceful aging means I really increase my commitment. I increase my direct service. Yes. And I become happy in devotees being happy. That is gracefully aging. So, हम हरिप्रसाद शर्मा प्रभु का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि इतने अच्छे से we see there are many such unsung heroes जो सामने आते हैं, जो फेस बनते हैं, उनकी फेस वैल्यू हमको पता है, लेकिन ऐसे कितने सारे अनसंग हीरोज और हीरोइंस हैं जिनकी फेस वैल्यू बाहर दिखती नहीं है, पता नहीं चलती, वो सिर्फ भगवान को ही पता रहता है। कई बार ऐसे हीरो और हीरोइंस की फेस वैल्यू हमें जाने के बाद पता चलती है, अरे ऐसे व्यक्ति थे, काश में उनका संग अच्छा ले पाता। सो इसीलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड फील आवरसेल्व्स ब्लेस्ड कि हमें भक्तों का संग मिल रहा है। जैसे एक मूर्ख व्यक्ति जब तक मुंह नहीं खोलता वो विद्वान होने का नाटक कर सकता है, जैसे ही मुंह खोलेगा पता चलेगा ये मूर्ख है। विद्वान व्यक्ति विद्वत्ता का नाटक कैसे कर सकता है? मुंह बंद करके, तो हमें पता नहीं चलता एक्चुअली व्यक्ति कौन कैसा है।
लेकिन उसके पास में जाएंगे तब पता चलेगा। वैसे ही ऐसे वैष्णव होते हैं, अब हमें पता नहीं चलता ऐसा सब है। अगर ये आज योगेश्वर कृष्ण प्रभु ये फंक्शन ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं, इट्स सच अ स्वीट वे टू एक्नॉलेज समबडी हु हैज गिवन देयर लाइफ फॉर देम। सो योगेश्वर कृष्ण प्रभु और उनकी बहन, दे आर वेरी वेरी ग्रेटफुल। वी आर ऑल्सो वेरी ग्रेटफुल टू हरि प्रसाद शर्मा प्रभु फॉर दिस वंडरफुल लाइफ ऑफ डेडिकेशन। यस, तो उनके द्वारा संस्कार दिए गए हैं। यस, एक वृक्ष कैसे परिचय पाता है? अपने फलों से। तो योगेश्वर कृष्ण प्रभु और उनकी बहन ये फल है और वृक्ष हैं हरि प्रसाद प्रभु। तो फले न परिचय, we can know the qualities of the tree from the root that it produces. Yes. Thank you हरि प्रसाद प्रभु। ये नाम ही हरि प्रसाद है। जैसे प्रभुपाद जी जब जॉर्ज हैरिसन जो बीटल्स में से एक थे, उन्होंने $19,000 1969 में दिए थे प्रभुपाद जी को कृष्णा बुक प्रिंट करने के लिए। और उस समय जॉर्ज हैरिसन ने प्रभुपाद जी को पूछा था, आप मुझे दीक्षा दीजिए। सो प्रभुपाद ने कहा था, आप हरिसन हो, जॉर्ज हैरिसन ना, आप ऑलरेडी हरिसन हो, हरि के पुत्र हो, आपको क्या दीक्षा चाहिए? जैसे प्रभु जी के नाम में ही हरि प्रसाद है, ऑलरेडी हरि को पसंद कर रहे हैं, जस्ट बाय एग्जाम्पल। सो वी आर ग्रेटफुल टू हरि प्रसाद प्रभु एंड मेनी सच stalwart devotees who are here or somewhere and we don't know about them. हम जानते भी नहीं होंगे, क्योंकि हम जानते नहीं है इसलिए मानते भी नहीं है। इसलिए भक्तों को जानना चाहिए, जब जानेंगे तभी मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देव